प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की रात की प्रार्थना में। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको भला चंगा और स्वस्थ रखा है और खुश रखा है और परमेश्वर आपको आनंदित रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। भाई बहनों, आइए हम वचन में देखते हैं भजन संहिता 42 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। भजन संहिता 42 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ पर दाऊद देखिए क्या कहता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज भाई बहनों, ऐसे कई लोग हैं, आप में से कई लोग हैं ऐसे भी हैं जिनका मन आज बहुत व्याकुल है। हालेलुया। जिनका मन बहुत व्याकुल है। हालेलुया। व्याकुलता क्या है? व्याकुलता वो है जिससे हमारे मन में चैन नहीं होता है। जैसे कि हमारे कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाता है और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा होता है, तब हमारा मन बहुत व्याकुल होता है ना। ऐसे समय में हमारा मन व्याकुल होता है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डॉक्टर आएगा तो मैं उनसे पूछूंगा अभी वो व्यक्ति कैसा है जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और हमारा मन बहुत व्याकुल होता है क्योंकि मन में चैन नहीं है। बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हालेलुया। और बहुत सारा मन जो हम लोग का है वो डरा हुआ रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये होती है व्याकुलता। दाऊद व्याकुल है। जब भजन संहिता 42 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वो व्याकुल है। जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जान सकते हम कि वो अपने शत्रुओं के कारण व्याकुल है जो उस पर अंधेर करते हैं। हालेलुया। और उसका मन भी चैन में नहीं है अपने शत्रुओं के कारण, क्योंकि उसको लगता है कि उनके शत्रु उन पर इतनी अंधेर करते हैं, इतनी अंधेर करते हैं, बुरे विचार करते हैं, उसके विषय में बुरा षड्यंत्र रचते हैं। इससे उसका मन बहुत व्याकुल है, डरा हुआ है, और ऐसे में वो परमेश्वर को पुकारता है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर को पुकारता है उस समय वो अपने मन से कहता है, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है। हालेलुया। जब हम भाई बहन हमारा मन डरा हुआ होता है, व्याकुल होता है, तो हम एकदम से अंदर से पहले गिर जाते हैं। हालेलुया। गिरने लगते हैं, हम साहस खोने लगते हैं, हिम्मत छोड़ने लगते हैं, हमारे अंदर डर आने लगता है, हम बहुत ही बेचैन रहते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज आप में से अगर कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन व्याकुल है, तो परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ को उड़ेलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है वो अद्भुत काम करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, अपने विश्वासियों की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने विश्वासियों का युद्ध वो लड़ता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर कहे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो यहां पर दाऊद का मन गिरा जा रहा है और वो कहता है, हे मेरे मन, तू भीतर भीतर क्यों गिरा जा रहा है, तू क्यों व्याकुल है। हालेलुया। तू क्यों व्याकुल है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब में से जरा हाथ उठाकर ये कहें कि मेरे मन, तू क्यों व्याकुल है। हालेलुया। परमेश्वर है और तू क्यों व्याकुल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तू दाऊद कहता है प्रभु के वचन में, यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 42 का 11, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख। जब भाई बहन हमारा भरोसा पर में, जानते हैं ये व्याकुलता क्या करती है? ये व्याकुलता हमारे अंदर जब आती है तो हमारे मन को भरोसे से भटकाती है। हालेलुया। भरोसे से अलग ले जाती है। जो भरोसा हमारा परमेश्वर पर है उस भरोसे से अलग ले जाती है, और वो ये कहता है अपने मन को कि परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। बेचैन मत हो। हालेलुया। बेचैन मत हो
और अपने आप को अशांत मत कर। परमेश्वर पर जब तू आशा लगाता है तो उसी पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। हम व्याकुल ना हो, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो हमारी आशा को भी हम परमेश्वर पे ही लगाए रहें कि जो करेगा वो परमेश्वर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। हालेलुया। अब जो कुछ भी है वो उसके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हालेलुया। हमारा जो जीवन है भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमें नहीं पता कि कल के दिन क्या होगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं मैं कि कल का दिन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। जोर से बोलिए, मेरे जीवन परमेश्वर के हाथ में है। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके मन में शांति देगा और उसका अद्भुत सामर्थ्य आज की रात वो उड़ेलेगा। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु ने भी यूहन्ना 14 अध्याय का 1 पद में ये कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि व्याकुल जब हमारा मन होता है तो हम परमेश्वर के ऊपर जो हमारा भरोसा है वो हम नहीं कर पाते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मुझ पर भी विश्वास रखो और अपनी आशा को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। भाई बहनों, वही है जो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके लिए उत्तर देगा। वही है जो आपके लिए अपनी आशीषों को भेजेगा, आपके लिए अपनी चंगाइयों को भेजेगा और वो आपकी आशा को पूरा करेगा और आपका छुटकारा परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। व्याकुल ना हो। हमारे जीवन में भी हमारे शत्रुओं के लिए हमारा मन व्याकुल होता है, हमारे नौकरी के लिए हमारा मन व्याकुल होता है कि कहीं हमारा बॉस हमें निकाल ना दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे रिलेटिव या हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्या कहता है उसके लिए हमारा मन व्याकुल होता है, लेकिन आप व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। एक ऐसा ही वाक्य जब हम पढ़ते हैं मत्ती 8 अध्याय का 23 पद से, भाइयों, जब मत्ती 8 अध्याय का 23 पद से हम वचन को पढ़ते हैं तो उस जगह पर हम देखेंगे क्या हुआ। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और वे अचंभा करने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, यहाँ पर जब चेले नाव में जा रहे थे तो बड़ा सा तूफान आया। हालेलुया। और उस तूफान के बीच में लहरों में डगमगाने लगी नाव और उसमें यीशु मसीह भी था। वहां लिखा है कि यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था और झट उनका मन व्याकुल हो गया। यीशु मसीह भी उनके नाव में है। तब भी कई बार भाई बहन हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं कि हमारा मन व्याकुल कर देती हैं, हमारा मन व्याकुल कर देती हैं। ये स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। आप इंसान हैं, आपका मन व्याकुल है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की संतान भी हैं, उसके आज्ञाकारी संतान। जब वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो हम कितने आज्ञाकारी हैं। हम उसको उसकी संतान के रूप में उसकी बात को माने। हालेलुया। वे व्याकुल हो गए और वे डरने लगे और प्रभु से कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम मरे जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उठा और आंधी और तूफान को शांत किया और कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा मन क्यों व्याकुल है? मैं तो हूं तुम्हारे साथ। हालेलुया।
मरूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं खुद जीवन हूं। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु खुद में एक जीवन है और वो आपके पास है, तो आपके पास जीवन है। क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है 5 अध्याय का 10 या 12 में पढ़ेंगे, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। तो आपका मन व्याकुल ना हो भाई बहनों, क्योंकि आपके पास प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, देखिए, हाँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 पद, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास प्रभु यीशु है। हालेलुया। आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु कहता है तुम क्यों डरते हो। हालेलुया। जब हम मत्ती 28 का 18 में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, मुझे दिया गया है। हालेलुया। इस पृथ्वी और स्वर्ग में जो कुछ भी होता है उसको अपने अधिकार में रखने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके जीवन पर भी अधिकार रखने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। इस प्राकृतिक पर अधिकार रखने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं पर जो आपको सता रही हैं उन पर अधिकार रखने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। बीमारियों पर अधिकार रखने वाला, उनको डांट कर भगाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको उस व्याकुलता से आजाद करेगा जिसके लिए आपका मन व्याकुल है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना कर दें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं आपने अपने बेटे और बेटियों से बात किया है। प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने उन्हें छुआ है। मेरे पिता यीशु के नाम में परमेश्वर, उनके अंदर में जितने भी डर और व्याकुलताएं हैं मेरे पिता, चाहे वो शत्रु के लिए हो, चाहे वो किसी परमेश्वर इमरजेंसी एक्सीडेंट में फंसे हो, या प्रभु किसी बीमारी के कारण हो, या किसी भी कारण से उनका मन व्याकुल है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि पिता आप उनके मन को प्रभु आप बेचैन होने से बचा रहे हैं। प्रभु उनके मन की व्याकुलता को प्रभु आप दूर कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपका अद्भुत सामर्थ्य उनकी जिंदगी में काम करे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन पहला यूहन्ना 5 का 12 में कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो लोग बीमार है प्रभु, जो जीवन के लिए तड़प रहे हैं, मृत्यु की कगार में है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर आप जीवन है प्रभु, पुनरुत्थान और जीवन है प्रभु, आपका जीवन उनके शरीर में बहने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, प्रार्थना करता हूं आपका जीवन उनके शरीर में बहने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिन लोगों का मन शत्रुओं के कारण व्याकुल है, डरा हुआ है प्रभु, लोगों के कारण जो उनके विरुद्ध में उठ खड़े हुए हैं, उनका अपमान करने के लिए और प्रभु निरादर करने के लिए, यीशु प्रभु तू जीवन है प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे पास है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु उनके शत्रु लज्जित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और तू अपने बेटे और बेटियों को आदर कर रहा है प्रभु, ऊंचा कर रहा है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त उन्हें छू रही है, यीशु के नाम में आजाद कर रही है हर एक व्याकुलता से पिता परमेश्वर। जिनको अपने नौकरी के लिए व्याकुल है पिता परमेश्वर कि उनका बॉस उन्हें कहीं नौकरी से ना निकाल दे, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में इस व्याकुलता को उनके अंदर से दूर कर और अपनी सामर्थ्य से उन्हें घेरे रख प्रभु। ओ परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर तू संभालने वाला परमेश्वर है, तू सब संभाल लेगा प्रभु। ऐसे लोगों के जीवन में तू सब कुछ संभालने जा रहा है प्रभु जो तुझ पर भरोसा करते हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु जी
जिनके परमेश्वर पैरालिसिस हो गया है परमेश्वर, हाथ पांव कार्य नहीं कर रहा है प्रभु, तू जीवन है प्रभु, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तेरा जीवन उनके हाथ पैर में बहने पाए, यीशु के नाम में जीवन आए। जीवन की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई आए, वे पूरी तरह से स्वस्थ होने पाए और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु तूने अपने चेलों को उस डूबती हुई नाव में बचाया प्रभु, उसी प्रकार मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि तू उन्हें बचा रहा है परमेश्वर। उन तूफानों से तू उन्हें निकाल रहा है जिन तूफानों में वे घिरे हुए हैं, और आपके नाम को पुकार रहे हैं। आपका नाम ही काफी है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में वे विजयी हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप उन्हें आशीष दे रहे, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। भाइयों, कितने लोगों ने हमारे चैनल पर वीडियो देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको जब हम लोग सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना के वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और आपको ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष